गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ डिटेल ਚ पढ़िया था। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स की है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर एक्सपेंशन में जो आया था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज़ अल्फ़ा, सरफेस में आया था बीटा एंड गामा आया था उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन में। दीज आर द कोफिशिएंट्स इन लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा, इन सरफेस एक्सपेंशन बीटा एंड इन वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। आज हमने इनमें तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा और बीटा के बीच में। तो हमें लीनियर एक्सपेंशन के केस में अल्फ़ा आता है तो हम उसका ही एक्सप्रेशन लेंगे जो हमने फाइंड आउट किया था लास्ट में, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी। ठीक है, ये लीनियर एक्सपेंशन के केस में आई थी इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको स्क्वायर करेंगे, एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी का होल स्क्वायर। इसको खोल दिया हमने, ठीक है। एल एल कॉमन है, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ एल एल है, ये भी एल स्क्वायर होगा, कॉमन आ गया। एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, डेल्टा टी स्मॉल है सो स्क्वायर वाली टर्म्स जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएंगी। एल डैश स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास, एल डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। एल डैश स्क्वायर क्या है, दैट इज़ एस डैश। ठीक है ना, आपने सरफेस एक्सपेंशन किया, इंक्रीज इन एरिया दैट इज़ एल डैश स्क्वायर, और एक्चुअल एरिया कितना है, एल स्क्वायर, दैट इज़ उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, एस से। सो दिस बिकम एस डैश इज इक्वल टू एस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। एल डैश स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, एस स्क्वायर, एस डैश स्क्वायर, सॉरी एस डैश, और एल स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, एस इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब मैंने डायरेक्ट रिलेशन जो हमने फाइंड आउट किया था सरफेस एक्सपेंशन में वो लूँगी, वो क्या है, एस डैश इज इक्वल टू एस प्लस बीटा एस डेल्टा टी। इनको दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास बी क्या, बीटा क्या आ गया, 2 अल्फ़ा। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अब आगे बात अल्फ़ा और गामा की, क्योंकि हमें तीनों में चाहिए रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। बीटा 2 अल्फ़ा आ गया, अब गामा और अल्फ़ा में निकालना है तो वी नो दैट, फिर वही चीज़ यही हमने बेसिक इक्वेशन यही लेके चलनी है इसमें, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब गामा है, गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन है, यहाँ क्यूब होगा, क्यूब लिया दोनों तरफ, ठीक है। एल क्यूब कॉमन निकाल लिया, ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, हायर टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएंगी क्योंकि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर वाली भी क्यूब वाली भी सारी कैंसिल होगी, हमारे पास एल डैश क्यूब है, ये एल डैश क्यूब। ठीक है, एल डैश क्यूब क्या आ गया, एल क्यूब इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। एल डैश क्यूब वी डैश होगा, एल क्यूब एक्चुअल वॉल्यूम है, सो वी डैश इज इक्वल टू दिस। डायरेक्ट इक्वेशन से यहाँ से गामा के आ गया हमारे पास 3 अल्फ़ा, बीटा क्या है 2 अल्फ़ा। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये है आपका रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इसके साथ ही हमारा बच्चे ये जो है यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। 7th चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट ट्रांसफ़र एक बॉडी से कैसे होती है दूसरी बॉडी में, उसके लिए 3 मोड्स होते हैं, 3 डिफरेंट मोड्स हैं हीट ट्रांसफ़र करने के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। ठीक है, बाय कंडक्शन क्या है कि हीट जो है, हथौड़ा है, ठीक है, हमने मारा, लोहे पे मारा, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हथौड़े टू वो जो जिस चीज़ पे हमने मारा है, जैसे लोहे पे मारा है। ठीक है, फिनोमेना ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, इसमें पार्टिकल्स एक्चुअली मूव नहीं करेंगे, ये हीट फ्लो करती है इन सॉलिड्स। कंडक्शन जो है इसमें हीट ऑलवेज फ्लो इन सॉलिड्स, कंडक्शन के केस में। ठीक है, जैसे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं आके, इसमें सूरज चल के नहीं आता हमारे पास। ठीक है, सूरज की हीट जो है वो हमें डायरेक्ट मिलती है। कन्वेक्शन क्या है, इसमें हीट फ्लो करती है इन लिक्विड्स एंड ब्रीज, हवा चलती है, इसमें एक्चुअल पार्टिकल की एक्चुअल मूवमेंट होती है। इसमें भी क्या है, हीट ट्रांसफ़र होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, हवा चलती है, सच्ची चलती है।
ठीक है। और हीट, इसकी एग्जांपल क्या है, हीट फ्लोज इन द लिक्विड्स। इसमें क्या है, हीट फ्लो इन सॉलिड। पर इसमें हीट फ्लो करेगी एक बॉडी, कंडक्शन के केस में हीट फ्लो करेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, पर इसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगी पार्टिकल की। ठीक है, ठीक है। आगे है लास्ट रेडिएशन। इसमें भी सेम है कि हीट ट्रांसफ़र करेगी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट और विदाउट हीटिंग द मीडियम। ना इसमें हमने मीडियम को हीट करना है, ना इसमें पार्टिकल चल के आएगा, पर फिर भी क्या है, हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। दीज आर द 3 डिफरेंट मोड्स of transfer of heat from one body to another: conduction, convection and radiation. conduction इसमें heat flow करती है in solids, और convection के केस में heat flows in liquids। ये liquid का केस है convection, वो किसका है, किसका है, solids का। और radiation ये entirely different है, इसमें भी आपकी heat flow करेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, पर ना तो पार्टिकल चल के जाएगा, ना ही इसमें क्या है, हमें मीडियम को गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आगे मैं कल इसका लास्ट टॉपिक करवाऊंगी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।